नमस्कार। स्कूल के समय को याद करते हैं तो हम सब ने सुना होगा कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बिकम्स प्लस। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि ये कैसे होता है या क्यों होता है। आज की प्रस्तुति इसी के बारे में है। इसके लिए हमें ज़रूरत रहेगी ओएटा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हम देखते हैं हर वैल्यू एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस होते हैं, ओरिजिन पे काटते हैं। और अगर नंबर नॉन ज़ीरो है तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से डिफरेंट होगा। सो इस पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ेंगे तो वेक्टर बनेगा। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो नॉन ज़ीरो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर है तो उसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे एंगल थीटा जो कि ओ ए वेक्टर एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको दूसरे तरीके से कहें, हर नॉन ज़ीरो नंबर को हम एक पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू मॉड z एक्सपोनेंशियल ऑफ ओएटा थीटा। मॉड z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है या वेक्टर की लेंथ कह सकते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है। और थीटा हमने एंगल बताया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। इस एंगल को आर्गुमेंट भी कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इन केस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉन ज़ीरो। इसी श्रेणी में देखें तो वैल्यू 1 को हम अगर पॉइंट के तौर पे देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 होगा। सो हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एंगल या तो 0 होगा या 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन कहते हैं हम। सो पोलर फॉर्म में 1 को कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ओएटा 0 या एक्सपोनेंशियल 0 हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल ओएटा 2 पाई। ऐसे -1 को लिखना चाहें तो ये एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे होगा, जो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 ही रहेगा। सो मैग्नीट्यूड 1 है। आर्गूमेंट जो है इस केस में वो थीटा पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है। सो -1 को लिखने के दो तरीके हैं, एक्सपोनेंशियल ओएटा पाई या एक्सपोनेंशियल माइनस ओएटा पाई। सो मैथमेटिकली देखें हम तो -1 के दोनों एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके हम देखते हैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 केसेस बनते हैं, तीनों केस में हमारी वैल्यू 1 आ जाती है। सो मैथमेटिकली जहाँ प्रूव हो जाता है। अब हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो हमने देखा कि z को लिख सकते हैं मॉड z e ओएटा थीटा, और -1 को e ओएटा पाई अगर लिखते हैं तो -z ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ z एक्सपोनेंशियल ओएटा इंटू थीटा प्लस पाई। सो हम देखते हैं कि z का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला -1 से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई, या ऐसा कह लीजिए कि z की डायरेक्शन रोटेट होके -z के लिए उल्टी हो गई, या फिर 180 डिग्री से रोटेट हो गई। उसको पाई रेडियन भी कहते हैं। इस तरह दूसरा केस लेते हैं, z तो वैसे ही है, -1 को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस ओएटा पाई। तो जहाँ हम देखते हैं अगेन -z का मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन डायरेक्शन अब उल्टी है। सो पहले जो था रोटेट की थी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और इस केस में क्लॉकवाइज। सो दोनों केस में बात बराबर ही है कि अगर किसी नंबर को हम नॉन ज़ीरो नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है। सो हम देखेंगे कि -z जो वेक्टर है ये z से बनाया जा सकता है सिंपली बाई रोटेशन थ्रू 180 डिग्री और पाई रेडियन। यहाँ हम ऐसे कहें कि अगर किसी वेक्टर की या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन रिवर्स करनी है
तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। जहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन जब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसको उल्टा देखें, सो z को -z किया तो डायरेक्शन उल्टी होगी। अब -z को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी होके क्या होगा, z की डायरेक्शन बन जाएगी। सो यहाँ z को 1 से रिप्लेस कर दीजिए और थीटा को 0 से कर दीजिए। सो हमारे पास क्या आएगा कि -1 एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर उसको हम रोटेट करें 180 डिग्री से तो क्या मिलेगा, 1। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास को नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको 2 बार -1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें रोटेशन कितनी होगी, 2 पाई रेडियन, जहाँ 360 डिग्री, वो वापस घूम के वहीं आ जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू z, अनचेंज्ड रहेगा। सो z नॉन जीरो है, दोनों साइड से कैंसिल करिए एंड यू विल गेट -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1। आपके समय के लिए धन्यवाद, थैंक यू।